राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। मेरी माताएं बहनें सभी, मेरी बेटियां सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। यही मैं मंगल कामना करता हूँ मेरे बाबा नीम करोली जी से। मेरे बाबा सबके ऊपर अपना दया का हाथ रखो, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ मेरे बाबा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी के शरण में बैठकर मुझे बाबा नीम करोली जी जो प्रेरणा देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने। बाबा नीम करोली जी का आशीर्वाद स्वरूप है दोस्तों ये। जो भी एक एक वचन होगा, एक एक बोल होगा, ये मेरे बाबा जी के प्रेरणा है, उनके ही कहलवाए हुए हैं मेरे द्वारा। शुरू में 4 लाइनें श्री राम जी की शरण में बाबा नीम करोली जी ने सबसे बड़ा राम का नाम तो सबसे पहले बताया ही है उन्होंने कि राम नाम, क्योंकि वे खुद भी राम नाम जपते हैं, क्योंकि हनुमत स्वरूप हैं, हनुमान जी के अवतार हैं मेरे महाप्रभु। तो ये लाइनें हैं। कठिन डगर है, समय कठिन है, कठिन डगर है, समय कठिन है, भजले नारे राम तू। कठिन डगर है, समय कठिन है, भजले नारे राम तू। राम नाम ही काम आएगा, कर लेना ये शुभ काम तू। राम नाम ही काम आएगा, कर ले ये शुभ काम तू। तो दोस्तों, आपको ये बहुत ही आशीर्वाद स्वरूप में है 4 लाइनें। इन्हें याद रखें। अभी मैं आपको आगे बाबा जी की जो प्रेरणा है वो सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं एक ऐसा शब्द होता है, मैं के बारे में आज बाबा जी की प्रेरणा है। मैं कौन हूँ? बाबा नीम करोली जी ने अपने भक्तों की एक सरल भक्ति का वरदान दिया है। बाबा नीम करोली जी ने अपने भक्तों को एक सरल भक्ति का वरदान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो परिवार वाला आदमी है, जो अपना सारा समय अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करने में ही उसका निकल जाता है, वो कैसे प्रभु की भक्ति कहते हैं, कैसे वो एक जगह बैठकर इतना समय निकाल पाएगा जो वो भक्ति करे। और उन्होंने एक भक्ति करने का अपने भक्तों को सरल वरदान दे दिया कि मेरे भक्त चलते फिरते, खाते पीते, इधर उधर टहलते हुए भी अगर बाबा नीम करोली जी का, श्री राम जी का नाम लेंगे तो बाबा जी उनके ऊपर अपार कृपा बरसाएंगे। तो ये उन्होंने अपने भक्तों को बिल्कुल सरल भक्ति का वरदान दिया है। बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी का नाम लिए जाओ और आपके सारे कष्ट दूर होंगे। श्री राम जी का नाम जपे जाओ। बाबा ने कहा है कि परिवार वाला आदमी अपना परिवार पाले या भक्ति करे। ये मेरे महाप्रभु के वचन है दोस्तों। ये अपने भक्तों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकते। आगे शुरू करते हैं। प्रभु कहते हैं दोस्तों, मैं कौन हूँ? ये मैं क्या है? हर आदमी मैं मेरा मेरा करता रहता है, जबकि ये शरीर मेरा थोड़ी है। मैं नहीं हूँ ये शरीर। मैं तो एक उस परमेश्वर का, उस प्रभु का, बाबा नीम करोली जी का एक अंश हूँ, जिन्होंने यह सारा जगत का विस्तार किया हुआ है। उसका अंश स्वरूप एक परमेश्वर का ही अंश मेरे अंदर है, और वो ही मैं हूँ। वो भगवान का स्वरूप है मैं तो कुछ नहीं हूँ दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं तो एक सिर्फ परमेश्वर है
वो परमेश्वर ही अपने को मैं कह सकता है। हम अपने को अगर मैं कहते हैं तो हम श्रद्धा भाव से प्रभु की भक्ति में ये कह सकते हैं कि ये काम मेरे द्वारा मेरे प्रभु ने करवा दिया है, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा इसमें हम कह सकते हैं। उसमें हम सारा श्रेय भगवान को देते हैं, चाहे अच्छा या बुरा जो कुछ भी है वो सारा श्रेय हम भगवान को देते हैं। सारा समर्पण अपने महाप्रभु को कर देते हैं। प्रभु जो भी करवाने वाले हो आप ही करवाने वाले हो, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी के मन में ये मोह माया रूपी घमंड में उत्पन्न होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। जो हम अपने शरीर पर घमंड करते हैं, कैसा घमंड इस शरीर का, सोचो। कुछ ऐसा हो जाए एकदम हमारा शरीर काम करना बंद कर दे, जब हम कर सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, सभी अपने परिवार वालों का भी, और सभी काम अच्छे से चल रहा है, उस कुदरत की लाठी पड़ती है और हमारा शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, शरीर बेकार हो जाता है, करने खाने लायक नहीं रहता, तो फिर क्या होगा? कुछ दिनों तक हर आदमी हमारा साथ देगा, लेकिन जब हमारी वो गंभीर बीमारी हाथ से निकल जाएगी तो हर आदमी, अपना सगा संबंधी भी परेशान होकर प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु इसकी मिट्टी सिंगवा लो। दोस्तों, ये मेरी आंखों देखी बात है, अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है, लेकिन ये बाबा नीम करौली जी की प्रेरणा है आज मैं जो आपको सुना रहा हूँ। अगर हमें कोई गंभीर बीमारी हो गई और हम खाट पर लेट गए, हमें चलने फिरने में भी कोई सहायता नहीं मिलती, हर वक्त हर परिजन परेशान हो जाएगा हमारा कार्य करते करते, और वो प्रभु से यही विनती व यही प्रार्थना करेगा कि इसकी मिट्टी को सिंगवा ले भगवान। तो दोस्तों, ये सोचने की बात है, हमें कभी भी मैं अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। जो मैं होती है, ये घमंड आ जाता है आदमी के अंदर। जैसे ये शरीर ठीक चल रहा है, सभी भौतिक वस्तुएं तभी तक आनंद देती हैं। जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, जितनी भी भोग करने लायक वस्तुएं हैं, चाहे उसमें पैसा ले लो, शराब ले लो, अन्य नशीले पदार्थ, अन्य अच्छे खाने के पदार्थ, स्त्री, ये तरह तरह के खाने तभी तक हमें आनंद देंगे जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, उसमें कोई कमी नहीं है किसी तरह की बीमारी लग जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, बस उस बीमारी में ही मन पड़ा रहेगा। एक बार उनसे वही बात है दोस्तों, भगवान वाल्मीकि जी वाली, अपने परिजनों से पूछ कर तो देखो कि वे हमारा कब तक साथ दे सकते हैं। एक दिन आता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, बेकार पड़े अगर हम खाट में पड़े हैं, हमसे कुछ हो नहीं रहा और घर वाले हमारे ना करने के और ना खाने के और हमारे पीछे लगे रहेंगे, कब तक करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन,
उसके बाद में वे कोई भी टहल नहीं करेंगे और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान इसे तो उठा ले, इसकी मिट्टी सिंगवा ले। परिजनों को भी बोझ लगने लगेगा। चलते की गाड़ी है दोस्तों, चलते की गाड़ी है, इसका नाम गाड़ी है, शरीर है। शरीर चल रहा है तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। मैं उस परमेश्वर को समर्पित करता हूँ। ये मैं उस परमेश्वर की दी हुई वो अनंत ज्योति है, वो कुदरत, उस कुदरत का अभिन्न अंग है ये, जिससे भगवान कभी अलग नहीं होते हैं। भगवान हर वक्त हमारे साथ साथ रहते हैं और हमारी गतिविधियों पर वे हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। वे हमारे साथ रहते, खाते, पीते, सोते हैं। हम क्या करते हैं, हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, हम कुछ भी करें, दोनों ही स्थिति में हमारी हर जो भी हमारी कार्य प्रणाली होगी वो एक एक वे देखते रहेंगे और वहाँ इसको लिखा जाता है, एक एक बात को क्षण भर के। हम तो भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारा अंत समय आता है और हम प्रभु के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर एक एक हमारा अपराध या पुण्य सब लिखा हुआ मिलेगा। हमारे भगवान हमारे साथ होने का एक एहसास भी होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हमें कभी हम इसको अनुभव नहीं करते, एहसास नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी मैं के चक्कर में। लेकिन मैं आज आपको इस अनुभव को भी बताऊंगा। लेकिन हम अपनी मोह माया के जाल में ऐसे उलझे हैं जो हम उस आवाज़ को वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। आप उस स्थिति को कैसे महसूस करें जो दोस्तों, जब तक हम किसी भी तरह का धार्मिक में सच की राह पर काम करते हैं तो हमारी आत्मा की तरफ से एक आनंद की अनुभूति होती है। वो सच की राह पर चलने की हमें प्रभु की तरफ से आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारा आत्मिक बल बढ़ता है और हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, वो कहती है ये मत कर, ये गलत है, इसे मत कर। लेकिन हम उस स्थिति में अगर वहीं पर रुक जाएं, अपनी अंतरात्मा का कहना मान लेते हैं तो वो बिल्कुल सत्य की राह होगी और हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। लेकिन हम उस आवाज़ को नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते हैं, वो गलत काम कर देते हैं। तो वो प्रभु की आवाज़ होती है दोस्तों, वो आत्मा की आवाज़, एक जो परमेश्वर हमारे साथ हैं वे हर वक्त, वो उस परमात्मा की आवाज़ है, एक सत्य की आवाज़ है। लेकिन उस आवाज़ को क्यों नहीं सुनते हम? क्योंकि हमें अहंकार है, घमंड है, हमें उस काम को पूरा करने का, हमें ये नहीं पता इस काम का अंजाम क्या होगा। हम उसके पीछे पड़े हैं, चाहे गलत हो या ठीक हो। लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ में, अपने सांसारिक बंधनों के चक्कर में आकर सब कुछ भूलकर ये सोचते हैं कि हमें यहीं पर रहना है। लेकिन ये तो नाशवान चीज़ है, ये शरीर नाशवान है, ये भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन। रहेगा क्या?
सच, झूठ, पुण्य, धर्म, लाभ यही मिलेंगे, यही हमारे साथ जाएंगे। दोस्तों, इस संसार में भी अगर हम अच्छे काम करते हैं तो लोग हमें अच्छे या बुरे से याद करते हैं। अगर हम ऊपर जाएंगे वहाँ भी हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का ही फल हमें भोगना पड़ता है। हमारी आत्मा की पुकार हमें समय समय पर याद दिलाती है कि हमने वो कर्म गलत किया है। दोस्तों, हम कोई गलत काम कर दे तो उसे भूलते नहीं। जीवन भर आत्मा एहसास करवाती रहती है कि तुमने वो एक काम बहुत गलत किया था। ये सच्चाई है, आप आजमा कर देख लीजिए। अगर हमसे कोई बहुत ही ज़्यादा गलत काम हो गया, पाप हो गया, तो वो आत्मा की तरफ से बार बार इशारा आता रहेगा, वो हमें भूलने नहीं देती। तो मेरे भाइयों, अगर हम अपनी आत्मा की पुकार को सुनकर उस जगह पर, उसी स्थिति में रुक जाते हैं जहाँ पर हमारी आत्मा हमें रोकती है कि ये मत कर, ये गलत है, तो फिर हमसे कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, कोई भी पाप नहीं होगा और हमें उस परमेश्वर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हम चाहे अपने परिवार में लगे रहें, पर कभी हम झूठ ना बोले, किसी का बुरा ना करें, सबका भला करने में, सबका भला चाहने में ही अपना भला माने, तो फिर आपका बुरा कौन कर सकता है। भगवान कहते हैं कि तू अपनी चिंता मत कर, तू औरों का सहयोग कर, औरों का सहारा बन, मैं तेरा सहारा बनूंगा। दोस्तों, ये सच्चाई है। जो सबका सहारा बनता है, अन्य गरीबों का या किसी की विपत्ति में काम आता है, भगवान उसे हमेशा अपनी शरण में लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फला आदमी तो मौज कर रहा है, वो दोस्तों एक एहसास हम ये भी करते हैं कि कुछ आदमी 100 में 1 आध आदमी ऐसा मिल ही जाता है जो कभी किसी ने अपने जीवन में काम नहीं किया और वो अच्छी तरह जीवन यापन कर रहा है। तो हमारे मन में एक भावना आती है कि फला आदमी कुछ करता नहीं और मौज कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बाबा नीम करोली जी की प्रेरणा, ये उसके कर्मों का पिछले जन्म का फल है जो वो इस जन्म में भोग रहा है। अगर वो इस जन्म में कोई गलत काम करेगा, अगर उसके पिछले जन्म के जो पुण्य है वे इसी जन्म में पूरे हो जाते हैं और उसका समय बचता है, तो उसके अगर वो इस जन्म में बुरे काम करता है तो वे उसके इस जन्म में किए हुए बुरे कर्म उसके अंत समय में उसके सामने ज़रूर आएंगे। अगर इस जीवन में उसका पिछले जन्म का किया हुआ अच्छा कर्म पूरे जीवन में काम आता है, तो वो अगला जन्म लेकर उन कर्मों का फल भोगेगा। उसके बाद उसे इस जन्म के कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। परमात्मा के यहाँ एक एक जो श्वास होता है, एक एक क्षण भर की जो हमारी कार्यशैली है, वो सब वहाँ लिखी जाती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो मेरे भाइयों, मैं छोड़ो, अहंकार छोड़ो और अपने सभी भाइयों, सभी
जो छोटे हैं, गरीब हैं, उनका सहयोग करें। हर किसी आदमी को परेशानी है, कोई विपत्ति में है, उसका सहयोग करें। अगर आप किसी गरीब मजदूर का सहयोग करेंगे, उसका सहारा बनेंगे, तो हमारा सहारा भगवान बनेंगे। ये सच्चाई है। झूठ का सहारा कभी ना लें, झूठ की नाव पर कभी ना बैठे, झूठ की नाव कभी पार नहीं होती।